नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको कई तरह के लेसन प्लान प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों आज की इस लाइव क्लास में हम व्याख्यान विधि पर आधारित इतिहास अनुकरणीय पाठ योजना के बारे में आपको सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बताने जा रहे हैं। आपके बीएड पाठ्यक्रम में दोस्तों अब की बार 5 सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान आए हैं और वो विभिन्न मेथड आधारित होंगे। तो यहाँ पर हम व्याख्यान विधि पर ये इतिहास विषय के अंतर्गत रणथंबोर के चौहान इस टॉपिक को लेते हुए ये सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बताने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि आप रणथंबोर के चौहान पर किस तरह सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बना सकते हैं। वही दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर श्यामपट्ट पूर्ति का निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, कालांश का समय, बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई श्यामपट्ट पूर्ति की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पता है कि हम उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट बनाते हैं। तो यहां पर देखिए उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट बना हुआ है। सबसे पहला उद्देश्य लेते हैं ज्ञान। अब ज्ञान उद्देश्य से रिलेटेड ही अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहां पर ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बना हुआ है। इसी तरह अवबोध उद्देश्य से रिलेटेड ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बना हुआ है। इसी तरह ज्ञानोपयोग उद्देश्य से रिलेटेड ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बना हुआ है। तो देखिए उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपको सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान डायरी में इस तरह बनाने हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट उद्देश्य है कौशल। कौशल आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, अभिरुचि आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन और अभिवृत्ति आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी 6 उद्देश्य और उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान के अंतर्गत बनाएंगे। इनके बाद आगे बढ़ते हैं और यहां पर कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम बनाते हैं। कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है दोस्तों। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री तो आपको मार्केट में या कक्षा कक्ष में उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है इसका निर्माण हमारे द्वारा किया जाता है। अब लेसन प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति आदि का निर्माण हमारे द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम चार्ट और चित्र का प्रयोग करेंगे। इसके बाद पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पर छात्र रणथंबोर के चौहान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हमारा मुख्य कॉलम है शिक्षण विधि वाला। क्यों मुख्य है दोस्तों? यहां पर हम सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं और विभिन्न मेथड आधारित। तो यहां पर देखिए हमने मेथड लिया है व्याख्यान विधि, एक्सप्लेनेशन। तो यहां पर इसके बाद प्रमुख शिक्षण बिंदु का कॉलम बनाते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए इस सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान में यहां पर जो टॉपिक लिखे हुए हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहां पर देखिए रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक, रणथंबोर के चौहान वंश के प्रमुख शासक, जिनके अंतर्गत वीर नारायण चौहान, वाघभट्ट चौहान, जैत्र सिंह चौहान, हमीर देव चौहान, हमीर देव एवं अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पर आक्रमण के समय हमीर देव चौहान एवं अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति रणथंबोर के चौहानों एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य
संघर्ष का कारण, रणथंबोर के चौहानों की नीतियां, रणथंबोर के चौहानों एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष रहे हैं, रणथंबोर के चौहानों की नीतियां, रणथंबोर के चौहानों की सांस्कृतिक उपलब्धियां, रणथंबोर के चौहान हम्मीर देव से संबंधित जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध प्रचलित दोहा है, रणथंबोर के चौहानों पर अलाउद्दीन खिलजी की विफलता की सोच, इन सब टॉपिकों को बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह यहां तक के फॉर्मेट आपको बनाने हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है और हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है दोस्तों प्रस्तावना के प्रश्नों से। लेसन प्लान की पहली स्टेप ही यहां पर प्रस्तावना होती है। ये देखिए प्रस्तावना, और हर लेसन प्लान में मैंने आपको अच्छे से प्रस्तावना के बारे में बताने का प्रयास किया है कि हम यहाँ 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक होता है। प्रस्तावना के प्रश्न सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होते हैं। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है, प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिग-जैग होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाए। पहला प्रश्न देखिए, नरेंद्र मोदी जी किस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री? आंसर मिला भारत से, भारत के हैं। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए, बना हुआ है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, राजस्थान में बाघों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? आंसर मिला सवाई माधोपुर को। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, सवाई माधोपुर जिले में कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है? तो यहां पर रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, रणथंबोर के शासक प्रकरण के बारे में आप सब क्या क्या जानते हैं? तो अंतिम प्रश्न हमारा हो गया समस्यात्मक। तो दोस्तों ये बात हुई प्रस्तावना की, और जैसा जैसा मैंने बताया उत्तरों से प्रश्न, प्रश्नों में तारतम्यता, सरल से कठिन की ओर प्रश्न, इन सब का प्रयोग करते हुए मैंने यहां पर प्रस्तावना के प्रश्न बनाए। प्रस्तावना के प्रश्नों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप है उद्देश्य कथन की, कि बच्चों आज हम सब रणथंबोर के चौहान के बारे में, रणथंबोर के चौहानों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है 3rd नंबर की, पाठ प्रस्तुतिकरण, लेसन प्रेजेंटेशन। देखिए इस पाठ प्रस्तुतिकरण में ही अभी मैंने जितने भी शिक्षण बिंदु बताए थे उनका अध्ययन करेंगे। और दोस्तों यहां पर मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं कि सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान का फॉर्मेट क्या रहेगा। वही शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शामपट कार्य और शिक्षण सहायक सामग्री। अब देखिए दोस्तों यहां पर सबसे पहला टीचिंग पॉइंटर रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक। तो यहां पर देखिए ये रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक, इससे संबंधित ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है। अब दोस्तों यहां पर नेक्स्ट फॉर्मेट है छात्र छात्रा क्रिया का, जो मैंने लिख दिया है, आपको भी इसी तरह लिखना है। इसी विषय वस्तु में से कोई मुख्य शब्द, सेंटेंस या परिभाषा जिसको आप शामपट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों, सेंटेंसों या परिभाषाओं को हम शामपट कार्य वाले कॉलम में ये ब्लैक शीट के मिनीचर पर लिख देते हैं। और इसी से रिलेटेड यदि हम बच्चों को कोई 4 चित्र, मॉडल, प्रतिकृति दिखाना चाह रहे हैं तो उसका शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में ऐसा मिनीचर लगा देते हैं। देखिए मैंने लिखा है रणथंबोर का चौहान वंश और 32 खंभों की छतरी का चित्र यहां पर बच्चों को दिखाने का प्रयास किया है। यह रणथंबोर के चौहानों से संबंधित है दोस्तों। इसके बाद हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु है रणथंबोर के चौहान वंश के प्रमुख शासक। यहां पर देखिए रणथंबोर के प्रमुख चौहान वंश से संबंधित ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है, वही छात्र छात्रा क्रिया
और वही देखिए ब्लैक शीट का मिनीचर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है टीचिंग पॉइंट ऑफ वीर नारायण चौहान, इसके बाद है बागभट्ट चौहान, और दोनों से रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, और वही श्याम पट कार्य जिसमें देखिए ब्लैक शीट का मिनीचर लगा हुआ है। अब दोस्तों यहां पर मैं एक बात बता देता हूं, सिमुलेशन टीचिंग प्लान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हमने जो मेन टॉपिक लिया है, यहां पर मेन टॉपिक हमने लिया है रणथंबोर के चौहान। अब रणथंबोर के चौहानों से रिलेटेड ही सारा प्रकरण सारा अध्ययन हम करेंगे। तो पूरे टॉपिक भी देखिए यहां पर रणथंबोर के चौहानों से संबंधित हमारे चल रहे हैं। ये विशेष ध्यान रखना, चाहे आप इतिहास के अंतर्गत कोई सा भी टॉपिक ले, चाहे आप महाराणा प्रताप लेंगे तो महाराणा प्रताप से ही रिलेटेड पूरे टीचिंग पॉइंट होंगे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहां पर देखिए जैत्र सिंह चौहान, हमीर देव चौहान, और दोनों से रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया के अंतर्गत ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, वही छात्र छात्रा क्रिया, और श्यामपट कार्य वही ब्लैक शीट के मिनीचर पर। अब देखिए यहां पर 4th नंबर का जो हमीर देव चौहान है उससे रिलेटेड हम बच्चों को 4 चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर क्या किया है, हमीर देव चौहान का चित्र बच्चों को दिखाने का प्रयास किया है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यानी कि यहां तक की प्रक्रिया के बाद हम बोध प्रश्न बना लेते हैं एक बार इतिहास में व्याख्यान विधि के अंतर्गत। तो ये जो अभी हम पढ़ चुके हैं जितने भी शिक्षण बिंदु, उनमें से ही ये बोध प्रश्न उत्तर बनाए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है दोस्तों हमीर देव एवं अलाउद्दीन खिलजी। अब यहां पर देखिए हमीर देव एवं अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट कार्य, और यहां पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी का चित्र मिनीचर के रूप में लगाया गया है। इसी तरह नेक्स्ट है रणथंबोर पर आक्रमण के समय हमीर देव चौहान एवं अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, दोनों के ही सेनापति से संबंधित छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है, वही छात्र छात्रा क्रिया, और मुख्य शब्द सेंटेंस को वही ब्लैक शीट के मिनीचर पर लिखा गया है। ये विशेष ध्यान रखना दोस्तों, एक बात मैं कह देता हूं, आप चाहे बच्चों को चित्र कम दिखा लो, लेकिन हम यहां पर ब्लैक शीट यानी श्यामपट कार्य का जरूर प्रयोग करते हैं हर टीचिंग पॉइंट में। देखिए प्रत्येक में ही आप ब्लैक शीट का मिनीचर देख रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहां पर 5वें नंबर का ये है रणथंबोर के चौहानों एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष का कारण। ये था हमारा यहां पर टीचिंग पॉइंट, ध्यान रखना। इसके बाद रणथंबोर के चौहानों की नीतियां, ये दोनों से रिलेटेड यहां पर हमने ब्लैक शीट का मिनीचर, और यहां विशेष ध्यान रखना दोस्तों ये मेन टॉपिक था रणथंबोर के चौहानों एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष का कारण, और ये टॉपिक हम यहां पर भी लिख देंगे, है ना। और वही छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, ये सब उसी तरह सिस्टम से आगे चलता रहेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रणथंबोर के चौहानों की सांस्कृतिक उपलब्धियां और रणथंबोर के चौहान हमीर देव चौहान से संबंधित दोहा। दोनों टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है, छात्र छात्रा क्रिया है, श्यामपट कार्य के अंतर्गत वही ब्लैक शीट का मिनीचर, और सिल्वर कलर के पेन से ये मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषाएं लिखी गई है जिसको हम श्यामपट के माध्यम से बच्चों को दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा रणथंबोर के चौहानों पर जलालुद्दीन की विफलता पर सोच। देखिए जलालुद्दीन ने क्या कहा था, उससे रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है, छात्र छात्रा क्रिया, वही श्यामपट का मिनीचर,
और जलालुद्दीन का चित्र यहां पर दिखाने का मैंने प्रयास किया, ये जलालुद्दीन है। तो दोस्तों यहां तक कि हमारे कंप्लीट जो मैंने आपको टीचिंग पॉइंट बताए थे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है पुनरावृत्ति प्रश्न की। देखिए बोध प्रश्नों के बाद जितने भी हमने टीचिंग पॉइंट बताए उनमें से ही ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाए जाते हैं और ये पुनरावृत्ति प्रश्न और ये इनके उत्तर आपको भी सिमुलेशन टीचिंग प्लान डायरी में इसी तरह का फॉर्मेट बनाते हुए पुनरावृत्ति प्रश्न बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट है यहां पर मूल्यांकन प्रश्न, और मूल्यांकन प्रश्नों के बारे में तो मैंने कई बार बता दिया है, तो यहां पर देखिए ट्रक भर के ही बता दिया है दोस्तों। देखिए 3 प्रकार के प्रश्न और प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में 2-2 प्रश्न बनाते हुए टोटल 6 प्रश्नों का निर्माण करते हैं। देखिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए और ये 2 प्रश्न बनाए गए। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और 2 प्रश्न बनाए। इसके बाद निम्नलिखित लघुत्तरात्मक एवं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए और वही 2 प्रश्न बनाए, टोटल 6 प्रश्न। दोस्तों यहां पर आप सत्य असत्य से रिलेटेड प्रश्न भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारी अंतिम स्टेप आती है दोस्तों कौन सी, गृह कार्य की। दोस्तों कई बार मैं बता चुका हूं, तो यहां पर देखिए अंतिम स्टेप पर हम आ चुके हैं। छात्र छात्राओं के लेखन कौशल के विकास हेतु तो एक निबंधात्मक प्रश्न होमवर्क के रूप में बच्चों को दे दिया जाता है, जिससे कि उनका लेखन कौशल ठीक हो सके। तो ये दोस्तों बात हुई यहां पर आज के इस लेसन में हमने व्याख्यान विधि आधारित इतिहास अनुकरणीय पाठ योजना के बारे में, और हमारा प्रकरण था रणथंभौर के चौहान। तो दोस्तों आज की ये लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। इसी तरह न्यू लेसन प्लान के साथ CDR के सैनी एजुकेशन क्लासेज में पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की।